प्रेज द लॉर्ड। मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहन, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से जय मसीह की। आज मैं आपको बाइबल के 7 बातें बताऊंगा जिससे आपके जीवन बदल जाएंगी। ये बाइबल की आयतें उस आज्ञा के बारे में है जो हमें प्रभु यीशु मसीह ने एक दूसरे से प्रेम करने के लिए दी है। पहला, एक दूसरे से प्रेम रखना। खुदा के कलाम में हम देख सकते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 13 वचन 34 और 35। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। 35। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। यहाँ पर यूहन्ना कहता है, इस आज्ञा को याद दिलाता है। उसने हमें यह आज्ञा दी है, जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वह अपने भाई और बहन से भी प्रेम रखे। ईसाई होने के नाते यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने घरों और समुदायों में प्रेम और एकता का उदाहरण बने। धर्म ग्रंथ उदाहरणों के इस संग्रह में एक दूसरे से प्यार करने और यीशु के प्यार के बारे में प्रेरणादायक बाइबिल के वचनों को खोजे। इन्हें अपने बच्चों को सिखाए ताकि हम अगली पीढ़ी को सभी के प्रति अधिक प्रेम की ओर ले जा सके। दूसरा, एक दूसरे को माफ करे। क्षमा का अर्थ है किसी के द्वारा किए गए अपराध या गलती पर स्वेच्छा से उसके प्रति भेदभाव और क्रोध को समाप्त कर देना। खुदा की कलाम में हम देख सकते हैं, कुलुस्सियों की पत्री अध्याय 3 वचन 13, और यदि किसी को किसी पर दोष देने को कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। यहाँ पर पौलुस कहते हैं कि हमें प्रभु यह सिखाते हैं कि हमें अपने अपराधियों को भी क्षमा करना है, जैसे कि प्रभु ने अपने अपराधियों को क्रूस पर मरते मरते क्षमा किया था। खुदा के कलाम में हम देख सकते हैं, मत्ती लिखित सुसमाचार अध्याय 6 वचन 14-15। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। 15। और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। तीसरा, परमेश्वर में अपने विश्वास को मजबूत रखे। खुदा के जीवित कलाम में क्या कहते हैं? इब्रानियों की पत्री अध्याय 11 वचन 6, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। यहाँ पर वचन हमसे कहती है कि बिना विश्वास से परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। परमेश्वर में सच्चा विश्वास करने का अर्थ सिर्फ बचाए जाने के लिए उस पर भरोसा करना नहीं है। हम यह विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर सत्य, मार्ग और जीवन है और
अपने विश्वास को मजबूत करे और मसीह में बढ़ते जाए। चौथा, कभी भी लालच ना करे। हम देख सकते हैं पहला तिमुथियुस की पत्री अध्याय 6 वचन 10, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जैसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। यहाँ पर हम देख सकते हैं बाइबल के अनुसार लोभ सब बुरे कामों का मूल है। यह सच है कि लोभ हमारे जीवन में पाप की बीजें बो देता है। इसके परिणाम बहुत खतरनाक होते हैं। शोषण, गुलामी, चोरी, विश्वासघात और अन्य दुखों को जोड़कर यह मनुष्य को जहन्नम की ओर ले जाता है। पांचवा, एक दूसरे की सहायता करें। खुदा की कलाम में देख सकते हैं गलातियों की पत्री अध्याय 6 वचन 2, तुम एक दूसरे के भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। यहाँ पर बाइबल कहती है, यदि आपके पास दूसरों की मदद करने का वरदान है तो इसे उस सामर्थ्य के साथ कीजिए जो परमेश्वर पूरा करता है। दूसरों की सहायता करना बंद न करें जैसा कि आप करते हो। प्रभु ताकत सामर्थ देगा और यह आपको बढ़ाता रहेगा और आपको हजारों लोगों के लिए आशीषित व्यक्ति बनने की क्षमता को बढ़ाएगा। यही आत्मिक विकास है। इसलिए मेरे प्रियो, एक दूसरों की सहायता करते रहो और प्रभु में बढ़ते जाओ। छठवां, अपने माता पिता का आदर करो। खुदा की कलाम हमसे क्या कहती है? व्यवस्था विवरण की पुस्तक अध्याय 5 वचन 16, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना जैसे कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी है, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए और तेरा भला हो। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे माता पिता ने हमारे खातिर जो कुछ किया है उसके लिए उनका एहसास मानिए। इस तरह उनका आदर कर रहे हैं और हमें उनकी सिखाई हुई बातों को मानकर हम अपने माता पिता की आदर करना, यह परमेश्वर हमें सिखाते हैं कि अपने माता पिता की आदर करे तो तू बहुत साल तक जीवित रहेगा। सातवां, अपने गुस्से को कंट्रोल में रखना। हम नीति वचन अध्याय 15 वचन 18 में देख सकते हैं, क्रोधी पुरुष झगड़ा मचाता है, परंतु जो विलंब से क्रोध करने वाला है वह मुकदमों को दबा देता है। अनियंत्रित क्रोध से हमारे जीवन में गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इससे टूटे रिश्ते, शारीरिक हिंसा और भावनात्मक उथल पुथल हो सकती है। यह पद हमें याद दिलाता है कि हमारा क्रोध हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ने और पाप करने के लिए प्रेरित कर सकता है। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष देवे। आमीन।